शोएब इब्राहिम ऐसा ऐसा कर दूंगा, तुम्हारे पैसा आ गया है तो तुम आगे बढ़ के 3 महीने बाद जब हम यूं जूम कर करके यूज सिनेमैटिक करेंगे, तब आप देखिएगा फेस रिवील वाला ब्लॉग। जब ये मौदाह जाते हैं तो अपनी फुप्पियों को जरूर दिखाते हैं, बोलती हैं फ्रेंड्स हम तो अपने दुश्मनों से भी मोहब्बत करते हैं फ्रेंड्स। जनाब कहाँ जनाब, जनाब जनाब आप कहाँ हैं, जनाब आप कहाँ हैं। बजेगा बजेगा अब बैंड बजेगा। हे गाइस अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, केम छो, क्या हाल चाल है। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे एंड वेलकम बैक टू अब बैंड बजेगा एपिसोड नंबर 3। आई होप कि आपको इंट्रो काफी ज्यादा अच्छा लगा होगा। अब बैंड बजेगा, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको इंट्रो कैसा लगा है। एंड थैंक यू सो मच, लास्ट के जो 2 एपिसोड थे उसमें आपने भर भर के प्यार दिया है। रूम में एसी नहीं है तो भाई हम पंखे के साथ में वीडियो बना रहे हैं, तो थोड़ा सा स्वेटिंग वगैरह होगी तो एडजस्ट कर लेना। तो आज हम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले वीडियो को एंड तक देखना, और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और आपके भाई की अभी आगरा सीरीज चल रही है, तो जो लोग कह रहे हैं उचक रहे हैं भाई अपना कंटेंट लाओ, अकल के अंदर चैनल पे जाके देखो, आगरा सीरीज बैक टू बैक अपलोड हो रही है। सबसे पहले बात करेंगे मेरा जहां जिस तरीके से व्लॉग में झूठ बोलती फ्रेंड्स हम तो अपने दुश्मनों से भी मोहब्बत करते हैं फ्रेंड्स, अल्लाह सबको अच्छा रखे। और इसके पीठ पीछे जस्ट अपोजिट है। मैं आपको बताता हूँ, आप सबको पता होगा मैंने कुछ मिमिक्री वीडियोस बनाई थी। अच्छा, ये मिमिक्री वीडियोस का आइडिया मेरे पास आया जब मैंने कैरी मिनाटी की वीडियो देखी। उसने सौरभ जोशी का, जो कि इतना बड़ा यूट्यूबर है, मतलब इंडिया का सबसे बड़ा यूट्यूबर अगर आप कहोगे तो सौरभ जोशी को, उसके 35 मिलियन है और मिलियंस व्यूज आते हैं। तो कैरी मिनाटी ने क्या किया, एक उसका पैरोडी वीडियो बनाया। तो मैंने वो देखा, मुझे भी लगा यार कि भाई चूंकि मैं मौदाह से हूँ तो मेरा थोड़ा मौदाह टच भी है और मैं जल्दी कैच कर लेता हूँ मौदाह लैंग्वेज को। तो मैंने कहा कि क्यों ना हमारे जो मौदाह के ब्लॉगर है हम उन पे मिमिक्री करें, बहुत लाइट, जो जैसा आपके वीडियो में रहता है, जैसा ब्लॉग में रहता है, बस मैंने सेम टू सेम, मतलब बिल्कुल सेम टू सेम वही डायलॉग रखे, ना कोई बेइज्जती करना ना कुछ। जैसे जैसे इनकी अम्मी सलाम करती, छोटों को बड़ों को अम्मी का प्यार भरा सलाम तो जैसे सलाम करते हैं, जैसे शर्माती हैं, जैसे ये मेरा जहां करती सबका स्वागत है, तो प्लीज आज हम लोग खंडेवाला जा रहे हैं। मैंने वो किया। जैसे इनकी नानी थी तो वो कहते मार बेटा मार सब। तो मैंने जस्ट बहुत लाइट हार्टेड एक मिमिक्री वीडियो बनाया, फर्स्टली इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया। तो मुझे तो भाई लगा कि यार एप्रिशिएशन मिलेगा यार, मतलब यू नो डैट, काफी लोगों ने कहा भाई आपने बहुत सेम टू सेम किया है। तो मैंने कहा शायद लोगों को पसंद आएगा, लेकिन नहीं, मेरा जहां तक एकदम आग बबूला हो गई। अच्छा, मेरा हैबिट क्या है कि जो भी मेरी वीडियो शेयर करता है मैं ट्राई करता हूँ कि उसको रीशेयर कर दूं, कोई भी हो। भाई आपकी दुश्मनी किसी से होगी, लेकिन अगर कोई मेरे को सपोर्ट कर रहा है, कोई मेरी वीडियो शेयर कर रहा है, तो मैं उससे बैर क्यों लूं। अब जहर सी बात है, अगर आपकी फैमिली में आपकी फॉर एग्जाम्पल आपके मामू से नहीं बनती है, मामू के लड़कों से नहीं बनती है, तो ऐसा थोड़ी कि आपने पूरे ननिहाल से दुश्मनी कर ली है, ऐसा नहीं है ना। आप सिर्फ उस बंदे से करते हो ना कि हाँ उस बंदे से मेरी नहीं बन रही, ऐसे उसकी वजह से आपने पूरे ननिहाल से कट ऑफ कर लिया है, या फिर पूरे ननिहाल से आपने जो है तो दुश्मनी कर ली, ऐसा नहीं ना। तो सेम चीज आप यहाँ क्यों नहीं अप्लाई कर रहे हो, क्यों ये दोगलापन आप खेल रहे हो। तो क्या बोलते हैं नेहा, उन्होंने मेरी वीडियो शेयर करी, स्टोरी करी, तो भाई मैंने रीशेयर कर दी। कोई भी करेगा तो यार करेगा, इसमें तो जेन्युइन सी बात है, राइट। तो मैडम एकदम आग बबूला हो गई। मैं बस कॉल आता है 10 बजे, तुमने भी वही किया, तुमने व्यूज के लिए तुमने हमारा मजाक बनाया, तुमने ये किया, तुमने इसका मजाक बनाया। मैंने कहा भाई मैंने तो पैरोडी देखा, जस्ट उसमें ना ही कहीं गाली है, ना कहीं गलौज है, ना ही कोई ऐसा मजाक है, जस्ट टू मिमिक। अच्छा, दूसरी चीज मैं आपको बता दूं, फराह खान की मिमिक्री एमी लीवर करती है, जॉनी लीवर की बेटी। भाई फराह खान इतना सपोर्ट करती है, उसकी वीडियो शेयर करती है और बहुत हैप्पी होती है, मतलब कि आप यहाँ पे पहुंच गए हो, लेकिन आपका दिल, आपका सोच वही छोटी है, आप उससे आगे, उससे बाहर निकल ही नहीं पाए हो। भाई कब निकलोगे, आप इस लेवल पे आ चुके हो। इतना आप कहते हो ना कि माशाअल्लाह अल्लाह ने हमको बहुत नवाजा है। जब अल्लाह ने नवाजा तो अल्लाह ने ये भी बोला कि आप दिल भी बड़ा करो अपना। अगर आपकी कोई मिमिक्री कर रहा है तो ये तो आपका अचीवमेंट है कि आप मतलब इतना ज्यादा फेमस हो गए हो, या इस लेवल पे आ गए कि लोग अब आपको नकल कर रहे हैं, आपके लोग मिमिक्री कर रहे हैं। इसमें तो आपको सामने वाले आर्टिस्ट को सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन नहीं, यहाँ पे तो मेरा जहाना एकदम आग बबूला हो गई और मुझे न जाने क्या क्या सुनाया, अल्लाह आपको ऐसा करेगा, अल्लाह आपको
की दिल ऐसा वैसा, मतलब कि एक ना मैंने कि टॉन्ट मारना। तो मैंने कहा अच्छा, उन्हें क्या लग रहा था कि मैं कहूंगा सॉरी गलती हो गई, सॉरी अब मैं कभी ऐसा नहीं करूंगा, क्योंकि यार मुझे लग रहा था कि ये मेरा टैलेंट है, अगर मैं मिमिक्री कर लेता हूँ या मैंने थोड़ा अच्छा बहुत कर दिया तो मैं क्यों सॉरी बोलूं, इसमें कोई गलत थोड़ी मैंने किया भाई। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं, सलमान शाहरुख हैं, लोग उनके सामने मिमिक करते हैं, उनके सामने एक्ट करते हैं, वो तो फनी वे में एक्ट करते हैं, पूरा मतलब लिटरली मजाक बनाते हैं जिस तरीके से बना है। अभी सलमान खान आए थे कपिल शो में, देखो सुनील ग्रोवर ने कितना जबरदस्त किया था, वो तो भाई बड़े बड़े सुपरस्टार के सामने। और आप इस लेवल पे होने के बाद आप इतनी छोटी घटिया सोच रख रहे हो कि आपको लगा नहीं नहीं। तो बहुत, एक तो मेरे को आई आई थिंक 25 मिनट मुझे ये सुनाया, दुनिया भर की बातें सुनाई कि मैं बता भी नहीं सकता भाई। तो भाई मैं क्यों सॉरी बोलूंगा। दूसरी चीज, अब यहाँ पे मेन पॉइंट आता है, मेन पॉइंट ये है कि ये ब्लॉग में क्या कहती, फ्रेंड्स हम तो अपने दुश्मनों से भी मोहब्बत करते हैं। आप दुश्मनों से भी मोहब्बत करते हो, और ये स्क्रीनशॉट देखिए, हमको ब्लॉक कर रखा है इंस्टाग्राम से, इन्होंने भी और फनी ने भी। खैर कोई बात नहीं, आपके इंस्टाग्राम में, लेकिन सनी के कजन मेरा बहुत बचपन का दोस्त है, व्लॉग में भी आपने देखा होगा, बहुत सारे व्लॉग में देखा होगा, है ना। तो क्या किया इन्होंने, उससे मेरी दोस्ती तोड़वा दी। तो सोचिए कि मतलब कितना नीचे गिरे हुए लोग हैं कि आप एक बचपन की दोस्ती तोड़वा रहे हो, और यहाँ आप क्या कह रहे हो, फ्रेंड्स हम तो दुश्मनों से भी मोहब्बत करते हैं। मतलब लिटरली भाई आप ये इतनी घटिया चीजें, इतनी नीचे। इनफैक्ट मेरे साथ, जैसे मेरा कोई दोस्त है, उस दोस्त, हमारा एक म्यूचुअल फ्रेंड है, अगर मेरी किसी दोस्त से नहीं बन रही ना, तो मैं जिंदगी में कभी नहीं कहता हूँ यार तुम भी उससे नहीं बोलोगे, अगर उससे बोलोगे तो तुम मुझसे नहीं बोलोगे। ये तो मतलब बहुत घटिया हरकत होगा ना, ये तो बहुत ही ज्यादा नीच, जिसे कहते हैं ना कि नीच हरकत हो गई, कि आप मतलब आप लोगों पे कंट्रोल कर रहे हो, आपके पास पैसा है तो आप कंट्रोल कर रहे हो। यही चीज इन्होंने अपने मामू के साथ करी, जब मामू की बेटी की, जो इनके बाबू मामू हैं, उनकी बेटी की जो शादी थी, तो ये तो गए नहीं, इन्होंने नानी को भी नहीं जाने दिया। मैं गया था उनकी शादी में, ये व्लॉग रहा, ये स्क्रीनशॉट रहा, मैं और अम्मी, क्योंकि हमारे भी मामू लगते हैं ननिहाल की तरफ से, तो हम लोग चच्चा बड़े मम्मी के हैं, तो वैसे हम मामू लगते हैं। लेकिन आप तो गए नहीं, जनाब भी नहीं गए, मैडम भी नहीं गए, और अपने नानी को भी नहीं जाने दिया। चलो आप न जाओ, आपके ताल्लुकात खराब हो गए, ठीक है, लेकिन यार जो 70-75 साल की आपकी नानी है, आपने पैसे के जोर पे आपने उनपे भी पूरा हक जमा लिया, आपने उनको भी कंट्रोल किया। उनको कितनी तकलीफ होगी, क्योंकि जब दादियां नहीं जाती हैं अपने नाती पोते के इस तरीके के ओकेजन में, तो जाहिर सी बात है भाई बहुत तकलीफ होती है। हर तकलीफ दिखाई नहीं जाती है, लेकिन आपने क्या किया, आपने उनपे भी कंट्रोल किया, है ना, आपने उनको नहीं। और उन्होंने तो वीडियो बनाया था, इसमें तो कोई शर्म या छुपाने वाली बात नहीं, उन्होंने तो पूरा वीडियो बनाया था कि शोएब इब्राहिम ऐसा ऐसा कर दूंगा, तुम्हारे पैसा आ गया है तो तुम आगे बढ़ गए हो, तुम ये कर गए। वो वीडियो शायद अभी भी अपलोड होगा या नहीं होगा, चैनल में सबने देखा था। तो मतलब आपने पैसे के दम पे इस तरीके से आप कंट्रोल कर रहे हो, और व्लॉग में हिजाब, फ्रेंड्स हम दुश्मनों से मोहब्बत, बहुत अच्छी प्यार बांटो, फैमिली फैमिली कर रहे हो, और यहाँ क्या कांड कर रहे हो, यहाँ इतनी घटिया नीच हरकत कर रहे हो। लिटरली ये बहुत दिल तोड़ने वाली बात थी। मतलब आप सोचो, आप जब अपनी किसी, भाई जाहिर सी बात है, तो मैंने तो भाई कह दिया कि भाई नहीं यार, तू अपनी भाई जो है तो भाभी को पकड़ ले, भाई हमारा तो कुछ नहीं है, कभी होगा, क्योंकि देखो कोई हमेशा रिश्ते एक से नहीं रहते हैं, ठीक है ना। लेकिन आपने जो घटिया और नीच हरकत करी ना, ये सबसे ज्यादा बुरी थी। तो फिर ऐसे लिटरली में से देखा था, मैंने कहा काफी दिन से देखा नहीं, आई थिंक जब मैंने भी एक वीडियो डाली थी कि भाई आपको कॉन्ग्रेचुलेशन, आप माँ बन गए हैं, बिकॉज ऑफ इतना ज्यादा जो तो परेशानी में आप झेल रहे थे। तो मैंने देखा कि यार ये क्यों नहीं, जब देखो तो ब्लॉग, मतलब आप सोचो आप कितना ज्यादा नीच नीच हरकत कर रहे हो। मुझे लगता है कि अगर कंपेयर किया जाए जनाब और मैडम में और इनमें, तो ये ज्यादा नीचे हैं, क्योंकि जनाब और मैंने मिमिक्री तो ज्यादातर मैडम की भी की है। हे गाइस, सर हमारा लेवल टिकिया ऑनलाइन हो रहा है। तो मैंने उनपे भी मिमिक्री की, लेकिन उन्होंने तो कोई रिएक्शन नहीं दिया, उन्होंने तो मुझे कोई जो है तो ब्लॉक नहीं किया, उन्होंने तो फोन करके मुझे नहीं भला बुरा सुनाया,
राइट आपको तो उसको बहुत लाइट हार्टेड लेना चाहिए यार। चलो मतलब हम इस लेवल पे आ गए हैं कि लोग हमारी मिमिक्री कर रहे हैं, तो बड़ा, अगर कल के कोई अकबर अहमद की मिमिक्री करेगा तो मेरे लिए तो ये बहुत खुशी की बात होगी यार, कि यार चलो मेरा किसी ने तो ग्रैब किया, किसी ने तो ये जो मेरी तरह बनना चाह रहे हैं। अभी मोदाहा में जैसे कुछ लोग हैं, मुझे याद नहीं आ रहा है किसने मेरा कुछ मिमिक्री वीडियो बना के भेजा था, तो मुझे बड़ी खुशी हुई यार, चलो अच्छा है कि मोदाहा के जो है तो हमारा मिमिक्री लोगों को पसंद आ रहा है। आपको तो उस नजरिए से उस वीडियो को देखना चाहिए था, लेकिन आपने क्या किया, आपने बहुत बवाल किया, आपने ब्लॉग किया। और अगर किसी ने मेरी वीडियो शेयर करी है तो मैं 90% रीशेयर कर देता हूँ। हाँ, तो वही मैंने किया भाई, काफी लोगों ने किया, मैंने सबका किया। तो इनको इतना बुरा लगा, इतना बुरा लगा कि हाउ कैन यू रीशेयर ऑफ नेहा स्टोरी। भाई आपकी दुश्मनी है ना, कोई अगर मुझसे मोहब्बत से बोल रहा है, इनफैक्ट उसकी जगह कोई कोई XYZ कोई भी होता, XYZ कोई भी होता, ये ये आपको आपके साथ में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, आपकी पूरी फैमिली के साथ में, कि अगर हमारी किसी से नहीं बन रही है तो जितने हमारे जानने में हैं सब उससे रिश्ते नाते खत्म कर दे। ऐसा जिंदगी में नहीं होता है। अगर आपकी किसी वजह से नहीं बन रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि जितने लोग भी आपसे जुड़े हुए से आपके सराउंडिंग में हैं वो सारे लोग उस बंदे से या उस बंदी से अपने रिश्ते खत्म कर दे। ये बताइए, आपके बहुत सारे फैमिली मेंबर होंगे जिनसे ताल्लुकात होंगे, तो क्या आप सबसे रिश्ते खत्म कर दोगे क्या? नहीं नहीं नहीं, तुमने नेहा फैजी से रिश्ता रखा है, अब तुम हमसे नहीं रखना। ऐसा नहीं होता है। तो पूरे मोदाहा से रिश्ता खत्म करवा दो, ऐसा नहीं होता। ये बहुत घटिया नीच हरकत वाले काम होते हैं। खैर ब्लॉग कर दिया, उसमें कोई वो नहीं है, लेकिन जब आप फिर अपने ही व्लॉग में ज्ञान पेलते हो बैठ के 10-15 मिनट, फ्रेंड्स दुश्मनों से मोहब्बत करते हैं, फ्रेंड्स फ्रेंड्स ऐसा है, फ्रेंड्स वैसा, फ्रेंड्स अल्लाह, ये सब जब आप करते हो ना तो ये ज्ञान नहीं देना होता है। आपको अपनी असलियत के सामने, ये जो आपने हिजाबी चोला ओढ़ रखा है इसको हटा के सामने आप जैसे हो वैसे आना होता है। अच्छा, कुछ लोग वीडियो मुझे टकला बोल रहे थे। भाई हाँ, अगर मेरा हेयर फॉल हुआ है और हो रहा है, मेरे बाल कम हो गए हैं, अब मुझे आप टकला बोलो, या अब मैं ऐसा तो कहूँ नहीं नहीं तुमने टकला क्यों बोला, तुमने मुझे टकला बोला, मैं तुम्हें ब्लॉक कर दूंगा। क्यों करूंगा यार, मेरे बाल कम हो गए तो हो गए, कल के अगर मैं पैच लगाऊंगा तो मैं उसका पूरा पूरा ट्रांसफॉर्मेशन में दिखाऊंगा। मैं कभी ये नहीं कि अगर मैं पैच लगा लूं तो कोई मेरा पैच ना पहचान पाए, हिजाब लगा दे कोई मेरा टकला ना देख पाए, मैं ये काम नहीं करने वाला हूँ। राइट, अगर मैं अभी ऐसे बैठा हूं तो अभी, अगर कल के मैं कैप लगा के बैठूंगा तो वो मैं खुशी से, मैं अपना ये छुपाने के लिए नहीं है, जैसा हूं आप सबके सामने हूं, आप सब ऐसे ही प्यार कर रहे हो, ऐसे ही एक्सेप्ट कर रहे हो, मेरे को चोला पहनने की कोई जरूरत नहीं है। तो डिस्कस करते हैं थोड़ा सा चमचागिरी के बारे में। बहुत सारे चमचे उछल के आ रहे हैं वीडियो में, कमेंट कर रहे हैं एंड ऐसी चमचागिरी कर रहे हैं, ऐसी चमचागिरी कर रहे हैं कि भाई आपको तो अवार्ड दे देना चाहिए चमचागिरी में, इतनी अच्छी चमचागिरी कर लेते। अगर यही दिमाग, यही चमचागिरी आपने अपने काम में लगाया होता ना तो आज हम नल्ले बेरोजगार ना होते, जो मोदाहा में दुम हिलाते घूमते रहते ना, तो ये चमचागिरी करने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर इसका 10% भी फोकस अपने काम पे दे दिया, लेकिन नहीं, आपको तो चमचागिरी करनी। तो जितने लोग भी ये वीडियो में आके चमचागिरी वाला अपना काम कर रहे हैं ना, सिर्फ 20 रुपए के लिए 10 रुपए का कैंपा और 10 रुपए के 2 केसर मिल जाते हैं तो सबकी दुम ऐसे ऐसे हिलने लगती, सब यूं 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 भागने लगते हैं। तो अरे मेरे चमचो, मेरे प्यारे चमचो, थोड़ी सी चमचागिरी साइड करके अपने काम पे फोकस करो, चमचागिरी पे फोकस नहीं करना होता है, ठीक है। तो किसी ने मुझे कमेंट किया और मैसेज भी मेरे पास आए, मुहर्रम गए, मुहर्रम में हमारे फनी भाई मोदाहा में थे। तो क्या हुआ कि मुहर्रम में होता है कि मोस्टली जो लेडीज होती हैं वो सारी छत पे होती हैं, बाकी जो पूरी आवाम होती है, पूरी जनता होती है, वो क्या होती है कि मतलब नीचे होती है, मजमे में होती है। तो किसी स्पेशली किसी ने मुझे कॉल करके बताया कि भाई फनी विद चमचों के साथ में पूरा मजमा जमीन पे है, यानी कि नीचे है, जुलूस के साथ में है, लेकिन हमारे वानी भाई छत पे खड़े हैं, एकदम सेलिब्रिटी। मोदाहा में लोग इनको अब चमचा क्यों कह रहे हैं, उसका रीजन ये है कि पहले भी सारी चीजें होती थी, पहले ऐसा कुछ था नहीं, नॉर्मल जैसे चल रहे हैं, क्योंकि मोदाहा में आप सेलिब्रिटी हो गए कहीं के, मोदाहा में सेलिब्रिटी वाला हिसाब का तो है ही नहीं। ये नहीं है कि हाँ हम सुपीरियर, ये सब मोदाहा में नहीं चलता है। बड़े बड़े अधिकारी लेवल के नॉर्मल अपना हेलो हाय सलाम दुआ वाला हिसाब किताब रहता है। तो जहां पर आपने 0% में थोड़ी सी ऐंठन दिखाई, थोड़ा सा आपने दिखाया कि हम सुपीरियर, मेरे पास पैसा आ गया है, मेरे पास ये आ गया है, ऐसा है वैसा है, तो ये जितनी चीजें हैं ना तो ये चलती नहीं है मोदाहा में। तो कुछ चमचों के साथ में जना पानी जो है वहां छत पे है, तो लोगों ने इतना बुरा बोला भाई कि यार ये वही है
जो जुलूस में घूमते थे आज थोड़ा बहुत पैसा आ गया तो देखो कहाँ पे चढ़े। तो लोगों ने ये पॉइंट आउट किया तो उन्होंने कहा स्पेशली कि भाई ये पॉइंट आप जरूर रखिएगा। तो मैंने कहा चलो भाई जनता का पॉइंट है, जनता के बीच में जाना चाहिए। अच्छा चमचों को चमचा कह दो ना तो इनके पिछवाड़े में ऐसी मिर्ची लगती है, ऐसी मिर्ची लगती है, लगता है कि बस इन्हीं को हमने कह दिया तो ये डंडा लेके खड़े हो जाते हैं। अरे चमचो थोड़ी सी चमचागिरी कम करो और अपने काम पे फोकस करो। रहे हैं यहाँ हम यूट्यूब चला रहे हैं तो हमारे ना तो कोई परिवार में कोई यूट्यूब बनाए, ना तो कोई खानदान में बनाए, और अगर कोई हमसे कनेक्टेड है, हमारे आसपास जुड़ा हुआ है, तो भाई वो तो जिंदगी में बना ही ना। आपने इनका जो वीडियो वगैरह एडिट करता है कृष्णा, आपके शुरू में आपने उसके वीडियो देखे होंगे और वो डेली व्लॉग कर रहा था। अब आप देखोगे उसके व्लॉग नहीं आ रहे हैं, ना ही वो वीडियो बना रहा है। अब वो कहना वो ओकेजनली बना रहा है, जैसे उसने Q&A कर लिया, गिव अवे कर लिया, ये रक्षाबंधन गया उसने नहीं बनाया। क्यों? क्योंकि जब उसने व्लॉग बनाया और उसको थोड़ा सा रीच मिलने लगी, इन्होंने उसको व्लॉग में भी बहुत ज्यादा ये लेते थे। अब आप नोटिस करोगे अब वो घर पे रहता है, उसी घर में रहता है जहाँ पे ये पूरा कुनबा रहता है, लेकिन इनके व्लॉग में अब वो नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि इन्होंने उसको दिखाना बंद कर दिया और इसको टाइट भी किया है, उसको बहुत ज्यादा धमकाया वो भी किया है कि तुम व्लॉग नहीं बनाओगे, मतलब उसको लिटरली रोका हुआ है। यार अगर वो आपके यहाँ जॉब कर रहा है, आप उसे 20-25 हजार रुपए दे रहे हो, अगर उसका कुछ अमाउंट उसके व्लॉग से भी बन जाएगा तो उसकी फैमिली के लिए अच्छा होगा ना। उसकी बहनें होंगी, उसके फादर होंगे, उसके और भी बहुत सारे खर्चे होंगे, सिर्फ आपकी सैलरी पे तो डिपेंड नहीं रह सकता ना। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये किया कि भाई उसको व्लॉग में लेना ही बंद कर दिया। अब देखो आप बहुत ऐसी रेयर जगह होंगी जब जहाँ पे आपको कृष्णा व्लॉग में देखेगा। नहीं तो पहले हर बार उससे कंटेंट भी निकाला जा रहा है, लेकिन जब इनको लगा रहे नहीं 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 नहीं, इसका चैनल तो बूम कर रहा है, इसके चैनल पे तो व्यूज आ रहे हैं, फ्रेंड्स हम ऐसा कैसे होने दे सकते हैं, हमारे रहते हुए भला कोई व्लॉग कैसे बना सकता है फ्रेंड्स, अल्लाह पाक ने हमको बहुत नवाजा है, बस अल्लाह पाक ने हमको दिल इतना छोटा दिया फ्रेंड्स कि हम किसी के सपोर्ट नहीं कर सकते फ्रेंड्स, अपने व्लॉग में तो किसी को नहीं ले सकते फ्रेंड्स, ना ही किसी को हम दिखा सकते हैं। अगर वो व्लॉग बनाता हो तो, अगर वो व्लॉग नहीं बनाएगा तो भर के लेंगे। अब ये जो मेहर 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 जिसने मेहर का पूरा माला पड़ा है, अगर मेहर कल के चैनल खोल ले, मेहर दोबारा मुंबई पहुंच जाए तो मेरा नाम बदल देना। रुकैया ने चैनल खोला हुआ है, रुकैया अब दोबारा मुंबई पहुंच जाए तो मेरा नाम बदल देना। क्यों? क्योंकि भाई ये सपोर्ट कर ही नहीं सकते। ये बताओ कितना टाइम हो गया, क्या आपने आज तक इनकी स्टोरी पे रुकैया का चैनल देखा आपने? नहीं देखा। हम मेरा तो छोड़ ही दीजिए, अभी तो चलो जब से इन्होंने ब्लॉग किया मुझे इनकी असलियत पता चली, तब से एक अलग बात है। अभी तो मैं बहुत एक्सपोज करने वाला हूँ, आप स्टे ट्यून रखें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आज यूट्यूब की स्टोरी मेरी भी नहीं देखी होगी, क्योंकि और मेरे साथ तो बहुत बड़ा गेम खेला है, आई विल शेयर इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में। ये बिल्कुल नहीं चाहते कि हम किसी को सपोर्ट करें, और बहुत सारे इनके खुद के रिलेटिव हैं, इनके घर पे आए मैडम गायब, मैडम है ही नहीं, मैडम फुर से उड़ गई, मैडम है ही नहीं। आधा व्लॉग रोड तक बना, फिर आधा जो उसके बाद जब घर पहुंची गायब, वो भी बहुत मजबूरी में अगर आ गई तो आ गई। मतलब ये चाहते ही नहीं है कि हम किसी को सपोर्ट करें। अरे इतने दिल्ली में इतने सारे क्रिएटर है, एक दूसरे की स्टोरी लेके शेयर करते हैं, बोलते हैं। आपने कभी भी इनके व्लॉग में दूसरे के, जैसे मैं भी गया था तो मेरे व्लॉग में तो बोला, लेकिन इन्होंने, और मैंने हालांकि बोला भी था कि लगा दीजिए, बट इन्होंने नो रिस्पॉन्स वाला। मतलब आप इस लेवल पे होने के बाद आप इतना छोटा दिल रख रहे हो, आप ये रख रहे हो कि हमारे अलावा कोई हमारे आसपास बना ही नहीं सके। अरे आप इस लेवल पे होगे तो आपको तो मतलब ये सब सोचना ही नहीं चाहिए। तो वही बात होगी, हाथ में कटोरा दे दो सोने का, मांगना भीखी है, ऐसा मत करो। अभी रिसेंटली व्लॉग आया, जुकाम हो गया है फ्रेंड्स, बहुत जुकाम हो गया फ्रेंड्स, हैदर की वजह से हम कहीं नहीं जा पा रहे फ्रेंड्स, हैदर की तबीयत खराब हो गई फ्रेंड्स। अल्लाह पाक हम दुआ करते हैं कि जल्द से जल्द लोग अच्छे हो जाएं, हैदर भी अच्छा हो जाए, ये हमारे दिल से दुआ है, राइट। लेकिन जो इनकी हिपोक्रेसी है, आपको जुकाम हुआ, आपको फनी को जुकाम हुआ, आपने ढिंढोरा पीट दिया, पूरे व्लॉग में कम से कम 100 बारी होगा कि भाई जुकाम हो गया, जुकाम हो गया, जुकाम हो गया। और जगत अम्मी ये कैसी नानी है, हमारी अम्मी भी नानी है, तो भाई अगर हमारी भांजियां रोई हैं या, तो अम्मी लोग ने कोशिश करी है कि वो रोए ना, उसको क्या चाहिए है तुरंत ले लिया, आपको बाहर लेके जा रही है। ये जगत अम्मी कैसी नानी है
कि हमको ऐसा हमको घबराहट हुई, हमने देखा कि अल्लाह पाक हैदर रो रहा है, हमसे देखा नहीं गया, हमने दौड़ लगाई, हम नीचे सेकंड फर्स्ट फ्लोर पे हम जाके सीधे बैठ गए। अरे ये कैसी नानी है भाई कि अगर आपके नवासे रोते हैं तो आप कोशिश करते हो कि रोए ना, आप चुपकाते हो और सारी जतन करते हो। यहाँ पे जगत अम्मी रफू चक्कर होगी, जगत अम्मी सीधे नीचे चली गई, हमसे अम्मी से देखा ही नहीं गया, बच्चा रो रहा है। मतलब कि ऐसा यार मैंने सच में नहीं देखा कि नवासा रो रहा है और ये उसको रोता हुआ नहीं देख पाई, नीचे चली गई। अरे रोता हुआ देखो तो आके सीधे गोद में लो, उसको छुपाने की कोशिश करो, जानो उसको क्या प्रॉब्लम है, ना कि सीधा रफू चक्कर हो जाओ। अब वो फिर कौन, वैसे ही वो रो रहा है, अरे कम से कम आपको आना चाहिए, आपको हेल्प करनी चाहिए। खैर एक नवासे से तो आपको मतलब है नहीं, वो तो आप जाती हैं तो बस चाय पी ले बैठ के, हाँ हाँ हाँ, बोलो बोलो मम्मा मम्मा मम्मा। तो एक तो ऐसे आप कर रहे जैसे आप वहां पे पूरा टीवी शो चल रहा है, लिटरली बच्चों का एक एक एंगल, एक एक चीज आप कैप्चर कर रहे हो, उसमें कोई देखिए बच्चों का बस खेलने तो बिंदास, क्या जरूरी मुंह पे कैमरा लगा के बोलो 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 बोलो, थोड़ी देर चलता है 5-10 मिनट कर लो, लेकिन जितनी देर एक्टिविटी होगी उतनी देर वो कैमरा ऑन है। भाई अब दो दो घर में तीन तीन ब्लॉगर हैं, दोनों का कंटेंट आपका रूहान है, तो जाहिर सी बात है कंटेंट तो निकालना ही निकालना है। भाई बच्चे से पैसा कमाना तो कोई इनसे सीख ले। दूसरी चीज बहुत सारे लोगों ने मेरे से बोला, एक कमेंट भी आया था, मुझे याद नहीं आ रहा, स्क्रीनशॉट देख के अगर होगा तो मैं लगा दूंगा, कि जो YouTube वाले जो व्यूवर इनके लिए दुआएं करते हैं, जब ये परेशान हो जाते हैं, तबीयत खराब होती है, दुआ करिए, दुआएं करते हैं, उन्हीं यूट्यूबर से आप कह रहे हो कि नजर लग जाएगी। ये कैसी नजर है, ये कैसी नजर है कि जिनसे आप दुआएं ले रहे हो उन्हीं की नजर कैसे लग सकती है। सिर्फ और सिर्फ ड्रामा, सिर्फ टोटली ड्रामा फेस रिवील का। एक चीज जो हमेशा व्लॉग में मैं नोटिस किया है और मैंने लास्ट टाइम भी मैंने रेज किया था ये पॉइंट, कि आप बच्चे को लिए हो, आप कैमरा, एक तो व्लॉग बना रहे हो, अगर बच्चे का मुंह नहीं दिखाना है तो उसको मेरे मेरे लखते जिगरो उसको व्लॉग में दिखाना क्यों है। दूसरी फेस पे हाथ लगाना, और फेस पे हाथ लगाने के बाद भी जब आप व्लॉग आता है, व्लॉग एडिट करते हो, तो जब आपको ब्लर ही करना होता है फेस, तो बच्चे को क्यों तो सफोकेशन दे रहे हो मेरे भाइयों, क्यों फेस पे हाथ क्यों लगा रहे हो। आप ब्लर भी कर रहे हो, फेस पे हाथ भी लगा रहे हो, यार कितनी शर्म की बात है। या तो आप फेस पे हाथ, जब आपको पता है कि हमें ब्लर कर देना है तो फेस तो वैसे भी नहीं देखेगा, आप ब्लर कर दोगे तो फेस पे हाथ क्यों लगाना है। मेरे ये लॉजिक इनका समझ में नहीं आता, या तो इनको दिमाग नहीं है, घुटनों में दिमाग है, या फिर ये जानबूझ के ड्रामा कर रहे हैं कि फेस पे यूं कर लेंगे, हाथ लगाए हैं, ये कर रहे हैं। भाई ब्लर कर रहे हो ना, ब्लर का मतलब ही होता है कि फेस नहीं दिखेगा, फेस रे, हालांकि फेस कई बार रिवील हो चुका है, लेकिन इतना जिगरा है अभी भी फेस रिवील टाइटल में डाल देंगे तो व्यूज आएंगे फ्रेंड्स। उसके बाद जो है ना, फिर इतनी बीमारी, इतना परेशानी है, लेकिन इनको फेस रिवील करना है, फेस रिवील का व्लॉग बनाना है, सबने देखा वो बस यूट्यूब के लिए। तो आप बोल दो ना, आप व्लॉग में ये जो नजर वाला ड्रामा है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ये हम बस अपने कंटेंट के हिसाब से, अपने हम सुविधा के हिसाब से ये चीज आपको फेस रिवील फेस रिवील फेस रिवील नजर लग जाएगी। ये नजर को क्यों आप बदनाम कर रहे हो ना। जो आपकी जनता आपके लिए दुआएं कर रही हैं, वो 3 महीने से आपसे रिक्वेस्ट कर रही हैं, प्लीज प्लीज मैम हमें आप फेस दिखा दीजिए। नहीं नहीं नजर लग जाएगी, अभी नहीं दिखाएंगे, अभी तो हमारा कंटेंट भी नहीं बना है। 3 महीने बाद जब हम यूं जूम कर करके यूं सिनेमैटिक करेंगे, तब आप देखिएगा फेस रिवील वाला ब्लॉग जिसमें मिलियन व्यूज आएंगे। ऐसे तो नजर लग जाएगी। तो ये जो नजर का ड्रामा है, ये टोटली ड्रामा है। ऐसा भाई मैं हाथ जोड़ता हूँ, ऐसा ड्रामा नजर को मत, आप सीधे आइए कि हाँ ये सब हम ब्लॉग के लिए कर रहे हैं, कंटेंट बनाने के लिए, नजर लग जाएगी, ऐसा कोई नहीं होता है। तो जो लोग दिखा देते हैं तो क्या उनके नजर लग जाती है क्या? ऐसा नहीं होता ना। आप लोग से नुस्खे पूछ रहे हो तो उनकी नजर कैसे लग सकती है, जो आपकी इतना प्रे कर रहे हैं, इतना दुआएं दे रहे हैं आपके लिए। सब कोई देखना चाहता है भाई, ये तो ड्रामेबाजी वाला हिसाब किताब है। और आप इतना हिपोक्रेसी करते हो, फ्रेंड्स नजर लग जाएगी लेकिन हम 3 महीने बाद दिखाएंगे तो बिल्कुल भी नजर नहीं लगेगी, क्योंकि माशाल्लाह से हैदर तो तब बड़ा हो जाएगा ना, और हैदर हमारा कंटेंट ही है। व्लॉग में हैदर की वजह से ये नहीं कर पाए, हैदर की वजह से ये नहीं हुआ, फ्रेंड्स हैदर को लेके आ गए, फ्रेंड्स हैदर की वजह से बाहर नहीं जा पाए, फ्रेंड्स हैदर की वजह से ऐसे नहीं कर पाए। फ्रेंड्स अल्लाह पाक ने आपको एक नेमत दी है, आपको शुक्र अदा करना चाहिए, ना कि
हैदर को एक आप वजह बता रहे हैं कि उसकी वजह से हम ये नहीं कर पा रहे, आप एक तरह का शिकायत कर रहे हो, उसकी वजह से हम ये नहीं कर पा रहे, उसकी वजह से हम सो नहीं पा रहे, उसकी अच्छा आपने एक दो बार बता दिया, होता है, सबको होता है कि आप दो तीन बार ही बता देते हो, लेकिन पूरे ब्लॉग में 20 बार हाईलाइट जब आप करते हो ना, तो कहीं ना कहीं ये शो करता है कि आप अल्लाह की नाशुक्री कर रहे हो। आप इस तरीके से दिखा रहे हो कि हैदर की वजह से हम कुछ भी नहीं कर पा रहे, हैदर की वजह से हम ब्लॉग भी नहीं बना पा रहे, हैदर की वजह से हम सो भी नहीं पा रहे, मतलब ये अंडरस्टूड वाली बातें होती हैं। आपको हर ब्लॉग में ये जो तस्बीह की तरह माला नहीं पढ़ना होता है, ये कहीं न कहीं हो सकता है कि देखो क्या होता है ना, कई बारी अनजाने में भी आपसे गलतियाँ हो जाती हैं। जब इस तरीके से आप करते हो ना, तो कहीं न कहीं आपकी नाशुक्री सामने आती है और काफ़ी लोगों ने ये कमेंट भी किया है कि अल्लाह ने आपको एक नेमत दी है, आप उसका शुक्र अदा करें, ना कि उसको इतना वजह बना ले कि इसकी वजह से हम ये नहीं कर पाए, इसकी वजह से हम वो नहीं कर पाए। हो सकता है अनजाने में ये आप कर रहे हो, आपको लग रहा आप लग रहा हो कि हम हर चीज़ बताएँगे, लेकिन ये जो सामने आ रहा है ना, ऐसा लग रहा है कि यार अल्लाह की आप नाशुक्री कर रहे हो। तो कृपया करके थोड़ा-सा भाई इस पे ध्यान दो। अच्छा एक कमेंट मेरे पास बहुत टाइम से आ रहा है कि ये जो हैं सिर्फ़ अपने ननिहाल को ही प्यार करते हैं, ननिहाल को ही फ़ोकस करते हैं, ददिहाल से कोई रिश्ता नहीं है, कोई नाता नहीं है। बस जब ये मौदहा जाते हैं तो अपनी फुप्पियों को ज़रूर दिखाते हैं, उनके गरीबों को भी ज़रूर दिखाते हैं ये। क्यों दिखाते हैं? क्योंकि सिम्पैथी मिलेगी। फ्रेंड्स हम तो अपने सब फुप्पियों को बहुत प्यार करते हैं फ्रेंड्स, इसलिए दिखाते हैं। दूसरी चीज़ ये, एक इनके सगे फूफा इंतकाल कर गए, जगह तम्बी मेहंदी लगवा रही हैं, ये शॉपिंग कर रही हैं, ब्लॉग बना रही हैं, सारी चीज़ें हो रही हैं। आज तक आपने इतना इनको बोलने के बावजूद भी एक बार अगर आपने इनकी स्टोरी देख ली हो तो मुझे बताइए, एक बार इन्होंने ये कह दिया तीनों के व्लॉग में कि आप सब दो आप मतलब इतना आपका दोगलापन है कि आप फनी को जुकाम हो गया है, आप उसके लिए दुआ करा रहे हो, जुकाम के लिए दुआ करा रहे हो। लेकिन एक आपके सगे फुप्पा एरा खैरा नहीं, सगे फुप्पा इस दुनिया से जा चुके हैं, आपने उनके मग़फ़िरत के लिए एक बार दुआ कराई, बता दीजिए। दूसरे इनके बड़े पापा और इनकी बड़ी अम्मी का एक्सीडेंट हो गया, महोबा जा रहे थे आई गेस, तो रास्ते में एक्सीडेंट हो गया और बस ये समझ लीजिए कि अल्लाह पाक ने बचा लिया उनको, मतलब उनके सर में चोट आई, काफ़ी टाँके, अभी हॉस्पिटल में, अब तो शायद घर आ गई हैं, हॉस्पिटल में एडमिट रहीं। उसके बावजूद भी ये बराबर अपना व्लॉग में इनकी कहीं स्टोरी पे, कहीं व्लॉग में एक बार भी ज़िक्र नहीं होगा कि आप दुआ करिएगा, आप हमारे बड़े पापा का एक्सीडेंट हो गया या बड़ी अम्मी का एक्सीडेंट हो गया, क्योंकि इन्होंने ज़िक्र तक नहीं किया हुआ है और अल्लाह ने बचा लिया, किसी की दुआएँ थी जो उनको लग गई हैं, वरना उनका इतना बुरा एक्सीडेंट था कि पता नहीं क्या होता और ये तब भी कुछ ना करते। जब इनके फादर की तबीयत खराब थी, तो दोनों लोग इनके बड़े पापा और बड़ी मम्मी इनके मुंबई गए देखने। आपको याद होगा, फ्रेंड्स पता नहीं था, नहीं तो नारियल पानी ले आते तो अचानक हो गया। आपको याद होगा, राइट? और फिर आती हम तो कटहल को लेके आएँगे। तो आपने उनकी भी स्टोरी पे कहीं नहीं देखा। खैर इन्होंने तो ब्लॉक कर रखा है, लेकिन सारी अपडेट्स तो मिल जाती हैं, तो उन्होंने भी कुछ नहीं, मतलब जनाब कहाँ जनाब? जनाब जनाब आप कहाँ हैं? जनाब आप कहाँ हैं? आपका वो व्लॉग वाला कहाँ गया कि अच्छी चीज़ें करिए, बुरी चीज़ें मत करिए, फैमिली को सपोर्ट करिए, फैमिली के साथ रहिए, फैमिली प्यार, फैमिली कर के जो आप आए थे यूट्यूब पे, वो फैमिली कहाँ गई? अरे आपके सगे बड़े पापा इसराइल भाई साहब हैं, वो कहाँ हैं? आपको ज़रा-सा भी खबर है? नहीं जनाब तो फोटोशूट में बिज़ी हैं, स्टॉक आउट करने में बिज़ी हैं, कहाँ हैं वो? आप एक स्टोरी लगा देते, आपको तो ज़रा-सा हल्की सी खरोंच आ जाएगी, तो यूँ करके स्टोरी मारेंगे। अरे आप दुआ के लिए लगा देते, ज़ुकाम के लिए लगवा रही हैं। आप मतलब एकदम साफ सूंघ गया पूरे परिवार को, पूरे घर को साफ सूंघ गया, कोई मतलब नहीं है। मतलब कोई खत्म हो जाए, किसी के एक्सीडेंट हो जाए, कुछ भी हो जाए, इतना इनका पत्थर दिल है और सिर्फ़ ये इतना व्लॉग में इतना फेक दिखाते हैं, फैमिली और आपके मतलब ऐसा भी नहीं कि दूर के रिश्तेदार हों, चच्चा लगते हैं, बड़े पापा लगते हैं, दूर के रिश्तेदार भी नहीं है, सगे एक ही माँ के, उसके बावजूद भी ये साँप सूंघ गया इनको। इन्होंने एक स्टोरी एक मतलब आप सोचो सुबह से शाम तक हो गया, फ्रेंड्स तबीयत खराब है, फ्रेंड्स तबीयत खराब है, फ्रेंड्स तबीयत खराब है। एक बार आपने ज़िक्र किया कि आपके जो तो सगे बड़े पापा हैं, बड़ी मम्मी हैं, उनका एक्सीडेंट हो गया, फ्रेंड्स आप दुआ करिएगा।
एक बार इस बंदी ने नहीं बोला होगा, एक बार नहीं बोला होगा कि आप दुआ करिएगा ये ऐसा। अरे लोगों को पता ही नहीं, वो तो पता चल जाता है तो लोग फिर इनकी हिपोक्रेसी और इनका दोगलापन देखते हैं कि भाई ये किस तरीके से कितना फेक दिखाते हैं। आप या तो आप करो मत, या तो आप ज्ञान नहीं दो, ज्ञान देने में तो आप टॉप पे आ जाओगे, सबसे आगे आ जाओगे, लेकिन जहां पे करने वाली बात होगी वहां आप एकदम पीछे चले जाओगे, बैक बेंचर्स बन जाओगे कि आप दिखाए कहाँ अच्छा हैं, अच्छा रिश्तेदार हैं क्या, ऐसा भी नहीं होगा। तो इतना ज्यादा आप हिपोक्रेट मत बनो, इतना ज्यादा दोगलापन मत दिखाओ कि व्लॉग में कुछ लेकिन रियलिटी में कुछ है। आप अच्छा दूसरी चीज क्या, इन्होंने फोन भी नहीं करा, इन्होंने फोन भी नहीं करके पूछा कि भाई हाँ ठीक है नहीं ठीक है, क्या है कैसा है, इतना कोई पत्थर दिल कैसे हो सकता है। और दूसरी चीज बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि ये लोग गए नहीं है अपने फुप्पा के यहाँ समहाउ बिकॉज ऑफ आपके हैदर की डिलीवरी हुई थी, तो ये सारी चीजें हैं तो नहीं गए होंगे, तो हो सकता है इन्होंने पैसा भेज दिया होगा या चूड़ियां भेज दी होंगी किसी के हाथ। भाई इन्होंने 500 रुपए तक नहीं भेजे हैं, और नाउ आई हैव नो आइडिया कि इन्होंने फोन करके भी खैरियत ली या नहीं ली। रियलिटी मैं बता रहा हूँ, रियलिटी 500 रुपए तक नहीं भेजे हैं, जबको इनको कम से कम सोने की 4 चूड़ियां भेजनी चाहिए थी, कम से कम सोने की 4 चूड़ियां भेजनी चाहिए थी। जिस तरीके से जनाब की हैसियत है 5 बी, अरे अरे किस किस काम का ये 5 BHK, जब आप अपने इतने गरीब फुप्पी के भी आप काम नहीं आ रहे हो, अपने हक अदा नहीं कर रहे हो, अपने फर्ज, ये फर्ज होता है, अपने आप फर्ज तक नहीं अदा कर पा रहे हो पापा के, और सिर्फ तो क्या फायदा ये 5 BHK का इतना ना। अरे आप तो एक व्लॉग से निकाल लोगे भाई, एक व्लॉग से 2 तोले की चूड़ियां होती, आप तो एक व्लॉग बना देते कि हम अपनी फुप्पी को चूड़ियां भेजें, उसी से आपका पैसे निकल आता। लेकिन अल्लाह पाक ने ऐसा इनको पैसा तो नवाज दिया है, अल्लाह पाक हम मैं तो दुआ करता हूँ और नवाजे, लेकिन इतना पत्थर दिल ना बनाए किसी को। ये ऐसी चीज है ना कि अगर आपको चलो नाराजगी भी है ना भाई, ये चीजें नाराजगी तक खत्म कर, बड़ी बड़ी लड़ाइयां खत्म कर देती हैं, बड़ी बड़ी लड़ाइयां खत्म कर दी, मोहब्बत पैदा हो जाती है। आप कितना भी अपने भाई बहन से नाराज रह लो, गुस्सा रह लो, लेकिन जब इतना बड़ा चीज हो जाती है ना, तो भाई सब कुछ इंसान भूल के अपने परिवार वालों के साथ जाता है। यहाँ पे तो इतना पैसा रुपया होने के बावजूद भी मतलब कि दिल इतना छोटा, इतना, अरे क्या दिल होगा जब ये अपने नानी का इलाज कराने का पैसा मामू से मांग रहे थे बेइज्जत करके, जब ये अपने मामू सगे मामू को अपने घर से भगा सकते हैं, तो क्या ही इनका दिल होगा और क्या ही ये होंगे बताइए। कोई बता मतलब भाई जिसके जितना होगा उतना ही तो इंसान पैसा लाएगा या कहीं से डाका डाल के ले आएगा। तो इस बंदे ने बेइज्जत करके भगा दिया मुंबई से, अरे वहां पहुंचे, उनकी भी तो माँ है, अगर आप उनको इतना कंटेंट में ले रहे हो तो आप भी उनसे पैसा कमा रहे हो, फ्री में उनको नहीं, अब क्यों नहीं रखे हो कोई, अब क्यों वो मौदाहा में और यहाँ वहां जा रही हैं, अब रखो ना जब अब जरूरत है तो। लेकिन जब इनको व्लॉग बनाना था, जब इनको कंटेंट बनाना था, जब इनको गरीबी दिखाना थी, तब तो ला के रख लिया। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से 5 BHK है तो अब और ला के रखिए, लेकिन अब इनको नहीं मतलब है। तो ये दिखाता है कि आपके अल्लाह ने नवाजा तो जरूर है माशाल्लाह से, लेकिन आपका दिल इतना छोटा है ना, तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नहीं है। ये ऐसे ही काम होते, अगर आप खानदानी रईस होते ना तो दिल भी आपके होता है, जब आप नए नए बनते हो ना दिल आपका नहीं होता, आपका दिल वही होता है जब आपके कुछ नहीं था, आपके कितना भी आ गया हो। इनका दिल इतना छोटा है कि जब इन्होंने आफ्टर लॉकडाउन जब अपनी एक मेड को रखा, वो गुजरात से थी और अपने घर पे रखा, जब उन्होंने बोला कि भाई अगर मेरे पास कुछ स्किल है मैं उसका व्लॉग बनाना चाहती हूँ, तो इन्होंने साफ इनकार कर दिया। चाहते तो वो एक गरीब लेडी थी, अगर उसकी मदद हो जाती, अगर आप भी आगे सपोर्ट कर देते, प्यार से बोल देते कि हमारी प्यारी सी मेड है जैसे भारती करती है, आप ये बहुत अच्छी स्किल बताती है, बहुत अच्छी चीजें बताती है, आप इसके चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, ये जो भी अपने एक स्टोरी ही डाल देती ना, तो अगर उनको 4 पैसे आते ना तो वो आपको दुआएं देती। लेकिन आपने क्या किया, आपने एक तो उनको नौकरी से निकाल दिया, आपने उनको व्लॉग नहीं बनाने दिया, आपने उनका यूट्यूब चैनल नहीं बनाने दिया। तो सोचिए कि आप मतलब कितने छोटे दिल के हैं। आप क्या पोर्ट्रेट कर रहे हैं, आप अपने आप को यहाँ, हमारा लेवल ये है, ये आपका लेवल यहाँ पे नहीं है, आपका लेवल यहाँ पे है, आपका लेवल जमीन पे है। अरे इससे अच्छे तो जो इनके कुछ नहीं है वो होते हैं। कहते हैं ना कि दौलत शोहरत वाले लोगों की जब आ जाती है ना, तब वो बिल्कुल सोचते हैं कि हम ही अल्लाह मियाँ है। अगर आप थोड़ा सा उस बेचारी का मदद कर देते तो क्या होता, उसका बेटा है, उसको थोड़ा सा मदद हो जाती, वो आपको हमेशा दुआएं देती।
तो ये आप ये फ्री में सारी चीजें लेना चाहते हैं, हमसे कोई ना कोई ले पाए, हमारे वजह से ना तो हमारी वजह से किसी का 1 रुपए का भी बेनिफिट ना हो पाए। खैर मैं आपको ये आईडी लगा रहा हूँ, तो इनको आप लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमेशा देखिए हमारा लाइक कमेंट शेयर करने में कोई भी पैसा नहीं लग रहा है, तो हमें चाहिए कि हम लोगों की मदद करें और हेल्प करें। पता है अल्लाह पाक ने कहा कि इसके नसीब में क्या कैसे लिख दिया हो। और मैं देख रहा हूँ कि सामने वाला यार पैसे के नशे में, अपने तकब्बुर में इतना ज्यादा बढ़ चुका है, इतना ज्यादा उसको गुरूर आ चुका है कि हमारी वजह से लोगों के घर चल रहे हैं। आज भी व्लॉग में कि हमारी वजह से, अगर आप अल्लाह मियां नहीं हो, देखो रिस्क देने वाला, रोजी रोटी देने वाला अल्लाह होता है, आप जरिया बन सकते हो। अच्छा एक चीज बताइए कि 2 साल पहले जितने भी ट्रोल कर रहे हैं, जितने भी लोग एक्सपोज कर रहे हैं, 2 साल पहले तो सब बड़ी तारीफें करते थे, क्योंकि 2 साल के बाद ही क्यों ऐसी चीजें हुई, क्योंकि उसका रीजन की शादी के बाद लोगों को पता चला कि इनकी रियलिटी कुछ है, वही दिखा कुछ रहे हैं। हे गाइस हम लखनऊ गए हैं खाना टेस्ट करने लेकिन मौदा वालों को कुछ नहीं मिलेगा। वही काला नालगोश मिलेगा, जो कि नालगोश मौदा का बहुत अच्छा होता है। लेकिन हम ऐसा बनवाएंगे कि वो काला दिखने में लगेगा। तो जब आपने ऐसी चीजें करी, लोगों को लग रहा था पूरे मौदा को लखनऊ का वो जो ब्लॉग में दिखाया गया था वो वाला खाना मिलेगा। भाई मौदा को वही नालगोश, और नालगोश भी अजीब सा था, एकदम काला काला। हालांकि खाने के बारे में मैं कुछ नहीं बोलना चाहता, लेकिन मैं तो था वहां पर। तो मतलब आपने जो दिखाया, आपने जो ड्रामे किया जनाब को जनाब बताएं कैसा है खाना। देखने में कैसा लग रहा है। मौदा वालों को एक रसगुल्ला तक नहीं मिला उस खाने का। पता नहीं अल्लाह जाने वो खाना किसको खिलाया गया, कहाँ बांटा गया, लखनऊ से कब आया, किसी को नहीं पता। मौदा की जनता बड़ी एक्साइटेड, क्या लखनऊ का खाना व्लॉग में इतना प्रचार हुआ है तो लखनऊ का खाना, होटल वाला खाना खाएंगे। मौदा वालों को नालगोश से भी, जो रियल नालगोश से भी पता नहीं वो अजीब ही टेस्ट था उस नालगोश का, वैसा नालगोश मिला। तब लोगों को शादी में जो इनका एक्सपोज बाहर आया, ओ माय गॉड भाई, मतलब मैं बता ही नहीं सकता। तो ये इनकी रियलिटी है कुछ, दिखाते कुछ है। मेरा सीधा सवाल है, आप जो हो वही दिखाओ, ये फेक अगर आप हो, आप इतने छोटे दिल के, तो आप महान बनने की कोशिश मत करो। खैर ये वीडियो काफी लंबा हो गया है, उसके लिए थैंक यू सो मच, आपने यहाँ तक वीडियो देखा है। एंड अगर आप यहाँ तक आ गए हैं, हमारे का इंस्टाग्राम अकाउंट भी है अकबर अहमद 83, नीचे मैंने आईडी मेंशन कर दी है, ये आ रहा है स्क्रीनशॉट, जाकर वहां भी बहुत सारा प्यार दीजिए। और चैनल पे अगर आप नए हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि भाई संडे संडे बहुत लंबा इंतजार करना पड़ता है आपके एपिसोड के लिए, तो आप मुझे बताइए कि आपको सिर्फ संडे संडे चाहिए या हफ्ते में 2 एपिसोड चाहिए। तो इसी के साथ इस एपिसोड का यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे सीधा हम अगले वाले ब्लॉग में। आगरा की सीरीज चल रही है, बहुत सारा प्यार दीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, शब खैर, अल्लाह हाफिज। कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दे। बाय बाय।